बाबा शिव को याद करें। भूत प्रेत वाला प्रश्न सबके जहन में रहता है कि भूत हैं और भूत परेशान करते हैं। भूत क्या चीज है, कहां रहती हैं, कब पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। भूत क्या है? भूत हमारे जो भूतकाल में कुकर्म किए हुए होते हैं वो भूत है, और वही कुकर्म हमको सताते हैं जो पिछले काल में किए हुए होते हैं। भूत किसी ने भी आज तक नहीं देखा है और ना कोई देख पाएगा, ये बिल्कुल याद रखें। भूत हमारे कुकर्म हैं, सदा याद रखें। जो दुख देते हैं उनको भूत कहते हैं। कुकर्म हमारे हमको जब दुख देते हैं तो वो भूतकाल के पाप होते हैं। कभी भी किसी भी तरह की भूत की कोई भी परिभाषा नहीं है। भय का भूत है, बुद्धि का भूत है और दिमाग का भूत है। वास्तव में टोटल सब है हमारे कुकर्म। अगर आपके सत्कर्म होंगे तो कभी भी भूतकाल के कर्म आपको सताएंगे नहीं। भूत का मतलब लोग यहां तक लगाते हैं कि दूसरे की आत्मा दूसरे के शरीर में घुस जाती है और वो अपने हिसाब से उस शरीर को चलाने की कोशिश करती है, उसको भूत कहते हैं। परमात्मा शिव ने बताया कि तुम्हारे पापों का फल भूत है। जब सृष्टि का विनाश होता है, परिवर्तन होता है, जब ग्रह युद्ध चलते हैं, विश्व युद्ध चलता है, परमाणु और एटॉमिक बम चलते हैं, मिसाइलें चलती हैं, यानी सृष्टि का समापन होता है, उस समय हम अपने जो पिछले जन्मों के पाप होते हैं वो फिनिश होते हैं। अब जब विनाश का समय होता है, सृष्टि के परिवर्तन का समय होता है, उस समय अनाहक खूनी खेल होता है। बहुत लोग सृष्टि में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता। उस पर नाहे खून कहते हैं, नाजायज। लेकिन सृष्टि के विनाश में वो होना ही होना है। अब जब होना है तो एक कल्पना करें कि अब सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है और सबको शरीर छोड़ना है। उस स्थिति में अगर किसी के पाप कर्म कुछ रह जाते हैं, किसी से उस पाप कर्म खत्म करने के, अब वो तो पाप कर्म तो खत्म होंगे, सृष्टि का एक विधि विधान है। तो क्या होता है कि कुछ क्षण के लिए दूसरी आत्मा, जिसको दूसरी आत्मा से अपने पापों का फल लेना होता है, वो उसके शरीर में चली जाती है। एक शरीर में जब दो आत्माएं रहती हैं तो दोनों आत्माएं उस शरीर को चलाने की कोशिश करती हैं, तो वो डिप्रेशन या अशांत या दिशाहीन हो जाता है। जब वो दिशाहीन हो जाता, उसी में उसके अपने पाप खत्म होते होते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के माध्यम से पापों को भोगती है। तो जो पहले वाला व्यक्ति है शरीरधारी, वो आत्मा दूसरी आत्मा के द्वारा पीड़ित किया जाता है, तो उसके पाप कर्म खत्म होते हैं। हाँ, ये होता कब है? जब सृष्टि का परिवर्तन होता है, जैसे अभी कुछ समय के बाद होने वाला है। सारे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, विश्व पूरा युद्ध की ओर जा रहा है। यूक्रेन, रूस, गाजा पट्टी, इजराइल, अमेरिका, चीन, ये सब कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति में खड़े हैं और यथाशीघ्र होने की स्थिति है। और ये सब धीरे धीरे आग सुलग गई है विश्व युद्ध की, और ये कभी भी खत्म नहीं हो रहे। ये विश्व को समाप्त करके ही मानेंगे। ये एक सृष्टि की व्यवस्था है।
उस समय पाप कर्म खत्म करने के लिए एक आत्मा दूसरे आत्मा शरीर में जब इंटर करती है, कुछ क्षण के लिए दुख देती है और अपने पाप कर्म को खत्म करके शरीर को नष्ट कर देती है, तो उसको उस समय भूत कहा जाता है। जो भूतकाल के पाप हैं, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से अपने कुकर्म का फल लेती है, उसका बदला लेती है। ये स्मृति हमारे जन्म जन्मांतर रहती है कि भूत हैं, बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं है। भूत हमेशा जब डर लगता है तो निश्चित तौर पर हम भयभीत होते हैं, फिर उसको भूत की उपमा देते हैं। आज कल हमारे ऑफिस में बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत दिनों से आ रहे हैं, जरा सी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, जरा सी दवा नहीं काम कर रही है, जरा सा कोई प्रॉब्लम है, तुरंत कहते पड़ोसी ने कुछ करा दिया, बहन ने हमें कुछ करा दिया, भाई ने भौजाई ने कुछ करा दिया। ये सब इतना भय है पापों का कि उनको यही नहीं लग रहा है कि किसी को कुछ कराए धराए से हमें कुछ हो जाता है। तुम इतने पापी हो कि इतने पाप खुद कर चुके हो कि वही पाप नहीं भोग पा रहे हो, और जो करने वाला आजकल है वो भी इतना सात्विक नहीं जो कर पाओ। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, तुम्हारे अपने कर्म भोग जब पूरे हो जाएंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छे कर्म सीखो, अच्छे कर्म करो, आपके पाप भस्म होंगे, आपको कोई कुछ नहीं करा सकता। और आपके कुकर्म इतने भारी होंगे तो आप कहीं से भी निकलोगे, आप भारी हो जाओगे। आप जरा सा सोच लोगे चौराहा हमने निकल गए, लो मुझे परेशानी हो गई, निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप पाप आत्मा हैं और अपने आप को इतना कमजोर कर बैठे हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको परेशान करते हैं। बहुत लोग आप देखे होंगे, कितने लोग घाट पर ही जीवन काटते हैं, कितने लोग मुर्दे को फूंकते रहते हैं, किसको भूत खा गए आज तक। बहुत लोग हैं बड़े बड़े घाटों में पूरा जीवन काट देते हैं, वहीं रहते हैं, यहां तक कि मुर्दे की लकड़ी जो होती है उसी में अपना भोजन भी बना लेते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे, कहां उनको भूत खा गए। ये सब पापों के कर्मों का फल है, इसलिए परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, परमात्मा शक्ति लेते रहेंगे तो ये भय भी व्याप्त नहीं होगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।